बच्चों तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके विकास सरी क्लास में, जिसमें आज जो है हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को पढ़ाई करेंगे। तो देखिए बने रहिएगा वीडियो में। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो अपलोड किया है, बट आज हम एसिड बेस सॉल्ट को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड बेस एंड सॉल्ट की, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि व्हाट आर दी सब्सटेंस विच यू कैटेगराइज एज एसिड। बच्चों तो देखिए एसिड जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, कि जो एसिड होते हैं दे आर बेसिकली, अगर हम बात करें आपको, सो दे आर सोर इन टेस्ट। सो एसिड्स आर सो सावर मतलब होता है खट्टे। जैसे आपने देखा होगा सिट्रस फ्रूट होते हैं, है ना, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे एसिडिक होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या, सिट्रिक एसिड। अगर हम बात करें बेस की, तो बेस हमारे पास कैसे होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट है, मतलब उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। जैसे मान लो आपसे मैंने कहा कि जैसे हमारे पास सोप है, हमारे पास बेकिंग सोडा है ना, डिटर्जेंट है, तो ये सारे सब्सटेंस कैसे हो गए, हमारे पास बेस हो गए। तो बेटा एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सावर इन टेस्ट होते हैं, मतलब जिनका टेस्ट जो है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है। तो कॉमन एग्जांपल हम इस बारे में जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, तो बेटा स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने ली है अरेनियस कॉन्सेप्ट से। अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच गिव H पॉजिटिव आयन इन द aqueous solution and base are the substance which give OH नेगेटिव आयन इन द aqueous solution। तो अरेनियस के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें H आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, और बेस वो होते हैं जिनमें OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एसिड है और मेरे पास कोई बेस है, अब हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई ये एसिड है या बेस है। आप टेस्ट तो नहीं कर सकते उसको, अब हर एक चीज़ को बच्चा टेस्ट तो नहीं कर सकते हम लोग कि उसको टेस्ट करें और बता दें यार ये एसिड है कि बेस है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है बेटा, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज करने पड़ते हैं जो कि हमें ये बता सके कि जो आपका गिवन सैंपल है वो एसिड है या फिर बेस है। तो उन्हीं सब्सटेंसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर आर द सब्सटेंस व्हिच टेल दैट सैंपल इज एसिडिक और बेसिक। तो इनमें हम लोगों ने क्या क्लासिफिकेशन किया है कि इंडिकेटर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, एसिड बेस इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो कि एसिड में, बेस में सैंपल का कलर बदल देते हैं, मतलब वो अपना कलर चेंज कर देंगे, है ना। तो अगर वो कलर चेंज करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड बेस इंडिकेटर, और अगर वो स्मेल चेंज करेगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है एसिड बेस इंडिकेटर और एक होता है बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एसिड बेस की अगर हम बात करी जाए तो हमारे पास एसिड बेस में बच्चों दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरा क्या होता है, मैन मेड इंडिकेटर्स। नेचुरल में हमारे पास हम लोग यूज करते हैं लिटमस, जो कि हमारे पास दो फॉर्म में आता है, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। और लिटमस जो है वो हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। देन वी हैव मैन मेड, जिसमें हमारे पास क्या आता है, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनैप्थलीन। तो मिथाइल ऑरेंज और फेनैप्थलीन हमारे दो कैसे हैं बच्चा, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। अब हम क्या करेंगे ना, इन इंडिकेटर्स का प्रैक्टिकल करेंगे और इनको पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कौन सा इंडिकेटर एसिड है और कौन सा इंडिकेटर बेस में क्या कलर चेंज करता है। तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमने थोड़ा सा जो है वो बेस लिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा एसिड और बेस किस तरीके से चेंज करता है। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पर दो इंडिकेटर लिया है। अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाला जो है वो है मिथाइल ऑरेंज और ये हमारा है फेनैप्थलीन। तो मिथाइल ऑरेंज और फेनैप्थलीन में हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारा एसिड जो है वो चेंज करेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया इसमें, अब देखिएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपका मिथाइल ऑरेंज क्या करूंगा बच्चों, इसमें ऐड करूंगा। तो जैसे ही मैंने इसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड किया तो आप देख रहे हैं इसका कलर कैसा हो गया है, रेड। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो मेरे पास बेस है उसमें मैं मिथाइल ऑरेंज को ऐड करूंगा और चेक करूंगा कि सॉल्यूशन में सैंपल कैसा फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे,
देखिए अगर आप चेक करें तो आपको क्या मिलेगा कि जो एसिड है उसमें हमारा रेड कलर हो गया है और बेस में हमारा क्या हो गया बच्चा, येलो कलर हो गया है। तो हमने क्या कहा कि जो एसिड होते हैं उसमें मिथाइल ऑरेंज क्या करता है बेटा, हमारे पास मिथाइल ऑरेंज रेड कलर शो करता है और बेस में क्या करता है बच्चों, येलो कलर शो करता है। तो हमने प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया। अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारे पास आता है क्या, एक और इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं हम क्या, फिनाप्थलीन। तो अगर हम देखें फिनाप्थलीन के बारे में, तो फिनाप्थलीन जो इंडिकेटर है वो एसिड के केस में कोई भी कलर चेंज नहीं करता, बट बेस के केस में वो क्या हो जाता है बच्चे, पिंक कलर में फॉर्म कर जाता है। सो नाउ विल सी दिस इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल। अभी की बात हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए आगे के पार्ट में हमारे पास क्या है, पीएच। पीएच जो है हमारा बेटा वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि वेदर गिवन सैंपल इज एसिडिक और बेसिक। अब इसके लिए हम लोग क्या करना है कि हम सैंपल में एसिड लेंगे और बेस लेंगे और उसको चेक करेंगे कि पीएच में उसकी क्या रेंज आ रही है। तो अगर आप देखिए तो हमारे पास ये हमारे पास पिक्चर पीएच की स्ट्रिप होती है, इसको बोलते हैं हम लोग पीएच पेपर। देख रहे हैं आप, तो पीएच पेपर जो होता है उसकी रेंज 0 से लेकर 14 के बीच में होती है। तो जो भी कलर हमारा सैंपल में आएगा हम उसको कलर के हिसाब से पीएच में क्या करते हैं बच्चों, मेंशन कर लेते हैं। तो पीएच जो हमारा है, जो कि पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन है, वो चेक करता है कि हमारे सैंपल में एसिड है या बेस है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो भी वो चेक करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं ड्रॉपर से क्या करूँगा, थोड़ा सा सैंपल लूँगा एसिड का, ठीक है, और मैं एसिड का सैंपल इसमें क्या करूँगा, पोर करूँगा बेटा। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होगे कि जो एसिड है उसके केस में जो हमारा इसका कलर है वो इस रेंज में आया है, और अगर इस कलर की रेंज को हम मैच कराएंगे तो ये पीएच जो है बच्चों हमारे पास 1 की रेंज में आएगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ बेटा। अब अगर हम दूसरा सैंपल लें और हम चेक करने चाहें कि बेस के साथ ये किस तरीके से बिहेव करता है, तो मैंने यहाँ से थोड़ा बेस लिया और मैं इसको इसमें इंसर्ट करूँगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, देखिए कि जो बेस है उसमें मेरा जो पीएच है वो किस रेंज में आता है बच्चों। देखिए अगर तो आप देखिए पीएच जो है वो 10 से ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब कहने का ये है कि जो एसिड होते हैं उसमें जो पीएच की रेंज है वो हमारे पास क्या आती है बच्चों, 0 से लेकर 7 के बीच में आती है, और 7 से ज़्यादा जो होते हैं हमारे बेस होते हैं। इनका कलर भी आप लोग इससे ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नॉर्मल हम जो देखते हैं उसमें हम लोग क्या लेंगे, वाटर को चेक करेंगे बच्चों, वाटर, क्योंकि वाटर का पीएच क्या होता है, 7 न्यूट्रल होता है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम लोग ने क्या करना है, वाटर को चेक करना है। तो अब हम लोग वाटर का चेक करेंगे कितना हमारा एसिड और कितना बेस आता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हमने थोड़ा सा स्ट्रिप लिया और अब मैं नॉर्मल पानी इसमें यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आई थिंक कोई भी कलर चेंज मतलब नॉर्मल शो नहीं हुआ, जो कि पीएच के हिसाब से बच्चों ग्रीन में रहेगा, जो कि हमारा कहलाता है क्या, पीएच जो है वो 7 की रेंज में आता है, जो कि ग्रीन होता है। तो आप इस प्रैक्टिकल से क्या समझ में आया, हमारे को समझ में आया कि जो पीएच होता है उसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 7 रहती है, और 0 से 7 का मतलब एसिड, 7 से ज़्यादा मतलब बेस। मिथाइल ऑरेंज हमारा एक इंडिकेटर है जो कि एसिड में रेड कलर रहेगा, बेस में येलो कलर कर देगा। फिनाप्थलीन जो इंडिकेटर है वो एसिड के केस में कोई भी चेंज नहीं करता और बेस के केस में पिंक हो जाता है। इस प्रैक्टिकल हम लोग एक बार और इसको देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिनाप्थलीन लेता हूँ, ये मेरा फिनाप्थलीन इंडिकेटर है, ठीक है। अब फिनाप्थलीन इंडिकेटर में मैं क्या करूँगा, आपको इसमें चेक करके बताऊँगा कि मिथाइल और फिनाप्थलीन में बेस में क्या फॉर्म करता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से क्या लूँगा, एसिड लिया मैंने, ओके बच्चों, ये मेरे पास एसिड है। ठीक है, और मैं इसमें क्या लूँगा, बेस, ठीक है। तो एसिड और बेस के केस में हमारा जो कलर चेंज आता है वो हम इसको नोट करेंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो एसिड बेस का इंडिकेटर में हमारे पास फिनाप्थलीन जो है वो चेंज करता है कलर को, और मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, पिंक कलर में उसको चेंज करता है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है इतना समझ में आया होगा।
कंटिन्यू जो लेक्चर है प्रैक्टिकल के लिए हम फिर से एसिड बेस सॉल्ट में कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 बहुत जल्दी आपको मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।